बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। साद ब्लॉग यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लोग मलेशिया से ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं या डिपोर्ट हो जाते हैं, तो ये हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये ब्लैक लिस्ट पर कितने अरसे की पाबंदी है, या ये लिमिटेड पाबंदी है या ताहयात पाबंदी है। तो इंशाअल्लाह अपनी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे विज़िट वीज़ा, वर्क वीज़ा, मेडिकल रिपोर्ट और ब्लैक लिस्ट आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। मगर उससे पहले आप मेरा ये नंबर नोट कर लें, 030177292240 मेरा नंबर है। आप इस पर मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर मलेशिया ई विज़िट वीज़े की फ़ैसिलिटी देंगे। नॉर्मल वीज़ा भी आपको मिलेगा और डन बेस वीज़ा भी आपको मिलेगा। इन दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आपको, और आपको ये भी बताएंगे कि क्या आप इसको ख़ुद ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं होता है वो 1 महीने का होता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप ख़ुद घर बैठे अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप मलेशिया की ऑफिशियल वेबसाइट का विज़िट करें और वहाँ जाकर जो है आप अपना विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये तरीक़ाकार है कि यहाँ पे आपने अपना सबसे पहले ये जो है यूज़र आईडी बनानी है अपनी, और उसके बाद यहाँ पर जाके आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है। याद रखिएगा कि अगर आप ऑनलाइन भी वीज़ा ख़ुद अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपके पास होनी चाहिए, और उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कम से कम 5 लाख से लेके 6 लाख होना चाहिए। ठीक है। और आप जब मलेशियन इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ जाकर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप हमसे ये सर्विस लेना चाहते हैं तो ये सर्विस मैं आपको दे सकता हूँ। आप हमसे नॉर्मल वीज़ा लगवाना चाहें, डन बेस वीज़ा लगवाना चाहें, दोनों वीज़े हम आपको दे सकते हैं। इसलिए मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर किया है कि जो लोग इंटरेस्टेड हों विज़िट वीज़ा हासिल करने के लिए मलेशिया का, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो लोग नॉर्मल वीज़ा हमसे अप्लाई करवाएंगे उसका एक तो आपने सोर्स ऑफ इनकम हमें बताना है। उसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए, पासपोर्ट और एक अदद तस्वीर जो है वो आप हमें फ़राहम करेंगे, हम आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे। बाकी जो एयरलाइन की बुकिंग है, एयरलाइन की टिकट की जो बुकिंग होती है वो हम खुद लगाएंगे, और होटल की जो बुकिंग है वो भी हम उसका ख़ुद इंतज़ाम करेंगे। याद रखें कि जो नॉर्मल वीज़ा आप अप्लाई करवाएंगे और जो है इसकी जो पेमेंट होती है वो नॉन रिफ़ंडेबल होती है। अगर खुदा ना खास्ता वीज़ा किसी वजह से रिजेक्ट हो जाता है तो ये पेमेंट आपकी ज़ाया हो जाएगी। रिजेक्ट किस वजह से होगा वो भी मैं अपनी इस वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा। और उसके अलावा अगर आप डन बेस वीज़ा हमसे लगवाना चाहते हैं तो डन बेस वीज़ा के हवाले से भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, तो फिर हम जो है आपका डन बेस वीज़ा अप्लाई करेंगे। डन बेस वीज़े के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये जो डन बेस वीज़ा होता है इसमें आपके चार्जेस जो होते हैं वीज़े के वो ज़ाया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप हमें डॉक्यूमेंट्स पूरे उसके प्रॉपर देंगे, हम उसको वेरीफाई करेंगे, फिर आपका डन बेस वीज़ा अप्लाई करेंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट्स देने में किसी किस्म की कोताही करते हैं कि अगर खुदा न खासा आप वहाँ पर ब्लैक लिस्ट हैं या कुछ भी यानी कि मसला मसाइल होता है, तो अगर आप डन बेस भी वीज़ा अप्लाई करवाएंगे, नॉर्मल वीज़ा भी अप्लाई करवाएंगे, तो वो दोनों वीज़े आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट करनी है ताकि आपका नॉर्मल वीज़ा या डन बेस वीज़ा ईज़िली अप्लाई हो सके। नॉर्मल वीज़े और डन बेस वीज़े में दोनों में आपकी जो पेमेंट होगी वो एडवांस होगी। अब डन बेस वीज़ा लगवाने के हवाले से मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आपने अपने जो पासपोर्ट होगा उसकी एक छोटी सी वीडियो आपने हमें बनाकर भेजनी है। हर सफ़े की एक पेज की आपने हमें वीडियो बनाकर भेजनी है कि आप किस किस मुल्क में गए हैं। कहीं खुदा न खासा आप किसी मुल्क में ब्लैक लिस्ट तो नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने कभी इन फ्यूचर या आपने लास्ट टाइम किसी मलेशिया का वीज़ा किसी एजेंसी से लगवाया हो या ख़ुद ऑनलाइन अप्लाई किया हो और आप मलेशिया गए थे और आप वहाँ पर ब्लैक लिस्ट हो गए हैं, तो ये वीडियो मंगवाने का मकसद यही है कि जब हम डन बेस्ड वीज़ा आपका अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर हम चेक करेंगे कि आया आप किसी मुल्क में ब्लैक लिस्ट तो नहीं है। अब मैं आपके साथ कुछ स्टैम्प्स जो हैं वो शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो लोग मलेशिया में रहते हैं उनके पासपोर्ट के ऊपर अक्सर कुछ स्टैम्प्स लगती हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ वो स्टैम्प शेयर करता हूँ।
आपके पासपोर्ट मंगवाने का मकसद यही होता है कि आया आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई इस तरह की स्टैम्प, पासपोर्ट के ऊपर ये स्टैम्प लगी हुई है NTL। इसका मतलब ये होता है कि नॉट टू लैंड, यानी अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर ये स्टैम्प लगी हुई है NTL की, तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ अरसे के लिए वहाँ से डिपोर्ट किया गया था। डिपोर्ट करने की वजह कोई भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपके पास शो मनी पूरी नहीं थी या होटल की बुकिंग नहीं थी, तो इस वजह से जब आपको मलेशिया से डिपोर्ट किया जाता है तो ये NTL की स्टैंप लगा दी जाती है। ये बेसिकली बैन नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ पर नहीं जा सकते, आप जा सकते हैं, मगर कुछ अरसे के लिए आपको वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं होती, तो आप यानी कि वहाँ पर मलेशिया में जा सकते हैं। उसके अलावा एक दूसरी स्टैंप होती है BLI। BLI के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ब्लैक लिस्ट इमिग्रेशन। ब्लैक लिस्ट इमिग्रेशन का मतलब ये होता है कि आपको वहाँ पर किसी भी वजह से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और बाकायदा उसके ऊपर एक डेट मेंशन कर दी जाती है ये स्टैंप लगाने के बाद कि आप फ़लाँ डेट तक मलेशिया में इंटर नहीं हो सकते। यानी अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर इस तरह की स्टैंप लगी हुई है BLI और उसके नीचे डेट मेंशन होगी, यानी आपको वहाँ से ब्लैक लिस्ट किया गया है और आप इस डेट तक जो है मलेशिया में दाखिल नहीं हो सकते। ये आप इसकी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको गौर से देख लें। उसके बाद वारी आती है RAI स्टैम्प की। ये स्टैम्प है जनाब, इसका मतलब रिफ्यूज़ ऑल इमिग्रेशन लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट होता है जनाब वो बंदा जिसके पासपोर्ट के ऊपर ये स्टैंप लगी हुई होती है RAI। इसका ये लाइफ टाइम बैन होता है और आप कभी भी मलेशिया के लिए ट्रैवल नहीं कर सकते अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर इस तरह की स्टैंप लगी हुई है। और उसके बाद एक लास्ट में होती है SP स्टैंप। SP स्टैंप का मतलब होता है कि स्पेशल पास स्टैंप, क्योंकि बाज़ औक़ात जब आप वहाँ ओवर स्टे हो जाते हैं, इलीगल हो जाते हैं या आपको कोई फ़ाइन लग जाता है, तो वो फ़ाइन वगैरह भरने के बाद आपके पासपोर्ट के ऊपर इस तरह की स्टैंप लगा दी जाती है। इसका मतलब होता है कि आप वहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि आपने वहाँ का जो फ़ाइन था या कोई ओवर स्टे होने का जो जुर्माना था वो भर दिया है। और ये स्पेशल पास होता है, यानी जिसके पासपोर्ट के ऊपर इस तरह की स्टैंप होगी वो लोग भी मलेशिया के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थी मलेशिया के वीज़े के हवाले से। और मलेशिया के आपके पासपोर्ट के ऊपर अगर ये NTL, BLI, RAI और SP की स्टैंप हैं तो किन स्टैंप का मकसद क्या है वो मैंने आपके साथ तफसीलन शेयर किया। और अगर आप नॉर्मल वीज़ा लगवाना चाहते हैं, डन बेस वीज़ा हमसे लगवाना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नॉर्मल वीज़े के जो चार्जेज़ हैं आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे, उसके चार्जेज़ भी मैं आपको व्हाट्सएप पर बता दूंगा और डन बेस के जो चार्जेज़ हैं वो भी मैं आपको व्हाट्सएप पर बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स जो है उसकी तफसीलात भी मैंने आपको इस वीडियो में भी बता दी हैं और इंशाल्लाह अगर आप व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता करेंगे तो उस हवाले से भी मैं आपको अपडेट कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर। वस्सलाम।